इस एपिसोड की शुरुआत होती है पिछले एपिसोड के एंड से, जहां हमने देखा था साकामोटो ने साओ को सानी और बांगचो से बचा लेता है और साओ को भी अपने फैमिली की ट्रेजरी मिल जाती है। इसके बाद अपना साकामोटो साओ को अपने स्टोर में काम के लिए रख लेता है। अब आगे इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं साओ स्टोर में आने के लिए थोड़ा लेट हो जाती है। इस पे सिन कहता है आखिर तुम इतना लेट कैसे हो गई? तब साओ बताती है मैं थोड़ा तैयार हो रही थी, जिसपे सिन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हें तैयार होने में इतना ज्यादा टाइम लग गया, मुझे पता है कि तुमने इससे पहले कभी काम नहीं किया। तब फिर साओ कहती है नहीं तुम गलत हो, मैंने अपने डैड के साथ काफी सीक्रेट काम कर रखे हैं। और फिर इसके बाद सिन साकामोटो से कहता है इसको जॉब से निकाल देने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रही और साथ ही साथ यहाँ का माहौल भी काफी ज्यादा खराब कर रही है। फिर इसके बाद साकामोटो सिन से कहता है सिन तुम इस तरह से लोगों से बात नहीं कर सकते। और फिर साओ से भी कहता है साओ तुम जब भी लेट आओ तो सॉरी बोल दिया करो। ये सुन के दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि साकामोटो इतना ज्यादा शरीफ कैसे हो गया। फिर इसके बाद साकामोटो उन दोनों से कहता है तुम दोनों को जो भी काम मिला है तुम दोनों उस काम में लग जाओ। फिर साओ कहने लगती है कि सर आज आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। इसमें सिन भी कहता है कि मैंने भी आपको इतना बोलते हुए कभी नहीं देखा। फिर दोनों ही सोचने लग जाते हैं कि आज कुछ न कुछ गड़बड़ है। और तभी वहाँ पर एक और साकामोटो आ जाता है। ये देख के सिन और साओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, आखिर यहाँ पर दो साकामोटो क्या कर रहे हैं। तब उनमें से एक साकामोटो अपने सीट पर जाके न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता है। तभी पहला वाला साकामोटो न्यूज पढ़ने वाले साकामोटो के ऊपर एक नाइफ से अटैक कर देता है। हम देखते हैं साकामोटो उस नाइफ के अटैक से काफी आसानी से बच जाता है और वो काफी तेजी से कटर निकाल के पहले वाले साकामोटो के गर्दन के ऊपर रख देता है। फिर हम देखते हैं फेक साकामोटो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। फिर अपना रियल वाला साकामोटो कहता है तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा समय हो गया। फिर हम देखते हैं वो फेक साकामोटो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। तभी हमें पता चलता है इसका नाम नागुमो है। फिर नागुमो कहता है साकामोटो तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। फिर इधर सीन अपने मन में सोचता है मैं इसके माइंड को भी रीड नहीं कर पा रहा था। फिर इसके बाद नागुमो सीन और साओ को देख के उन दोनों के ऊपर काफी जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं सीन और साओ उस बंदे को मारकर उसका सर फुला देते हैं। तभी वो कहता है मेरा नाम नागुमो है, मैं रोड के उस तरफ के दूसरे सुपरमार्केट में काम करता हूँ और मैं और साकामोटो काफी अच्छे दोस्त हैं। तभी साओ कहते हैं दूसरी तरफ तो कोई सुपरमार्केट है ही नहीं। इधर हमें पता चलता है नागुमो उनसे झूठ बोल रहा होता है। फिर इधर सीन और साओ नागुमो को पीटने लग जाते हैं और फिर सीन और साओ नागुमो को एक चेयर से बांध देते हैं। और हम लोग को ये भी पता चलता है वो पहले साकामोटो के साथ काम किया करता था। इसके बाद नागुमो बोलता है कि साकामोटो के ऊपर 1 बिलियन येन का प्राइस रखा गया है। सीन और साओ को उसकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बार बार झूठ बोले जा रहा था। फिर इस पे नागुमो कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, इस बात को कल ही डिसाइड किया गया है असेसिन्स कॉन्फ्रेंस में। और तभी पिज्जा डिलीवरी वाला साकामोटो के स्टोर में आता है और साकामोटो को एक पिज्जा देता है। तभी सीन को कुछ एहसास होता है। हम देखते वो पिज्जा डिलीवरी वाला अपने पास से पिज्जा कटर निकालता है और उस कटर को नागुमो के गर्दन पे पॉइंट कर देता है। तभी हमें पता चलता है वो पिज्जा डिलीवरी वाला एक असेसिन रहता है। फिर इसके बाद वो साकामोटो से नागुमो को मारने की धमकी देने लग जाता है, लेकिन हम देखते अपना साकामोटो अपना पिज्जा खाने में बिजी रहता है। ये देख के वो असेसिन कहता है तुम्हारा दोस्त खतरे में और तुम पिज्जा खाने में बिजी हो। तभी अचानक से हम देखते नागुमो अपनी रस्सी खोल लेता है और उस असेसिन के पीछे आके उसकी गर्दन दबा देता है। और वो साकामोटो से कहता है देख लिया तुमने, मैंने जो असेसिन वाली बात तुमसे कही थी वो बात सच है। फिर साकामोटो नागुमो से उस असेसिन को न मारने के लिए कहता है। नागुमो उस असेसिन को फिर छोड़ देता है और वो साकामोटो से कहता है आखिर कब तक तुम रूल्स को फॉलो करते रहोगे? तुम्हें क्या लगा तुम इस रूल के चक्कर में हम असेसिन से बच जाओगे? और फिर इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते जाते कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला, और वैसे भी मेरे पास पैसे काफी ज्यादा हैं, बट मुझे वो पैसे नहीं चाहिए क्योंकि हम दोनों एक टाइम पे पार्टनर हुआ करते थे। और इसके बाद साकामोटो अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार लोगों को मुझे मारकर क्या मिलेगा। तभी इस पे नागुमो कहता है इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमारा काम तो सिर्फ काम करना है ना कि सवाल उठाना, और तुम रिटायरमेंट भी हो गए थे और साथ ही तुमने उन लोगों के साथ पंगा भी ले लिया है, तो ये तो होना ही था। और अगली बार तुम्हें मारने के लिए कोई पिज्जा डिलीवरी जैसा नौसिखिया तो नहीं आने वाला। हम देखते नागुमो उस पिज्जा डिलीवरी वाले बंदे को उठाकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते सिन उस बंदे का पीछा करने के बारे में सोचता है, लेकिन सिन देखता है नागुमो वहाँ से गायब हो चुका होता है। इधर सिन को भी समझ में नहीं आता कि वो अपना दोस्त है कि दुश्मन। तभी इधर साकामोटो को नोटिस हो जाता है कि उसकी शॉप में एक हिडन कैमरा लग चुका है और जिन असेसिन से पंगा ले रखा था साकामोटो ने वो सभी साकामोटो के ऊपर नजर रखे हुए थे। फिर इसके बाद हमें उन असेसिन्स का मीटिंग दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग कह रहे होते नागुमो भी काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है तुम साकामोटो को बिल्कुल भी कम मत समझो, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उनमें से कुछ बंदे कह रहे होते हैं साकामोटो ने 5 साल पहले ही हिटमैन वाले जॉब से रिटायरमेंट ले लिया था, तो आखिर वो क्या ही हमारे लिए दिक्कत खड़ी करेगा। इसके बाद हम देखते हैं साकामोटो उस हिडन कैमरे के ऊपर अपनी गन की एम करते हुए कहता है तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और वो उस कैमरे को अपनी गन से शूट कर देता है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिन साकामोटो से कहता है नागुमो ने जो हमें बात
बताई है, अगर वो बात सच है तो हमारे ऊपर काफी बड़ा खतरा आ सकता है। इसमें साकामोटो कहता है डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन है, तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि हम लोग घर पर रहें। तभी वहाँ पर साकामोटो की बेटी हाना आती है और वो कहती है आप कल के लिए रेडी हो ना। साकामोटो को पता नहीं चलता कि आखिरकार कल क्या है। तभी आवी बताती है कि हमने हाना को प्रॉमिस किया था कि हम अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। ये सुन के तो वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि अब इन लोगों का प्लान खराब हो चुका था। फिर इसके बाद वो सभी लोग अम्यूजमेंट पार्क घूमने आए होते हैं, बट हम देखते हैं उन लोगों को काफी ज्यादा घबराहट हो रही होती है, क्योंकि साकामोटो के ऊपर 1 बिलियन येन का इनाम रखा गया था और उनके ऊपर कहीं से भी हमला हो सकता था। बट हम देखते वहाँ पर हाना काफी ज्यादा खुश होती है। हम देखते सीन और साओ आपस में बात कर रहे होते हैं कि साकामोटो की फैमिली के ऊपर कहीं से भी हमला हो सकता है, तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। और उस अम्यूजमेंट पार्क में काफी सारे लोग थे, इसलिए असैसिन को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था। पर सिन साओ को देख के कहता है तुम इधर उधर देखना बंद करो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी असैसिन नहीं है। इसमें साओ सिन पे चिल्लाते हुए कहती है तुम मुझे परेशान करना बंद करो। तभी सिन साओ को चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लोगों के माइंड पढ़ने के लिए काफी ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। लेकिन साओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि सिन लोगों के माइंड को पढ़ सकता है। इसके बाद सिन साओ को पूरी चीजें समझाता है और साओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है आखिरकार तुम्हें इतनी सारी चीजों के बारे में कैसे पता है। तभी सिन को वहाँ असैसिन होने का एहसास होता है और वो साकामोटो को बता देता है कि कोई असैसिन आपकी तरफ आ रहा है। फिर इसके बाद हमें एक असैसिन दिखाया जाता है जो एक वर्कर के कपड़े पहना हुआ होता है और वो साकामोटो को देख के कहता है ओह तो अच्छा ये है साकामोटो। और वो असैसिन बोलता है इसमें तो काफी ज्यादा हिम्मत है, बट इसकी हिम्मत आज मैं तोड़ दूंगा और इसकी फैमिली के सामने इसको मार दूंगा। तभी इतने में वहाँ पर साओ आती है और वो साकामोटो की फैमिली को वहाँ से लेके चल जाती है। हम देखते वो असैसिन साकामोटो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, बट हम देखते साकामोटो उस असैसिन की तरफ देखता भी नहीं है और उसकी जेब से एक पेन निकालता है और उस असैसिन पे उस पेन से अटैक कर देता है। वो असैसिन सोच रहा होता है आखिरकार उसने ये बिना देखे कैसे किया। फिर इसके बाद सिन और साओ उस असैसिन को उठाकर एक जगह जाके उस असैसिन को छुपा देते हैं। इधर साओ साकामोटो की काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है। वो बोलती है कि उन्होंने इसे बिना देखे ही हरा दिया। फिर सिन कहता है उन्होंने इसे ऐसे मारा है कि इसके ऑर्गन्स डैमेज ना हो और इसे कुछ भी ना हो। इसके बाद हमें वहाँ एक और असैसिन दिखाया जाता है। वो बोलता है कि मुझे पहले ही पता था ये कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता साकामोटो कैसा है, बट उसने अभी तक इसे जान से नहीं मारा, आखिरकार उसने इसे छोड़ क्यों दिया। फिर इसके बाद वो सिन के पोस्टर की तरफ देखते हुए कहता है ये बंदा मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि ये माइंड रीड कर सकता है। फिर इसके बाद साकामोटो की फैमिली एक रोलर पोस्टर पे बैठने के लिए जाती है। हम देखते हैं सिन और साओ पीछे रह जाते हैं और वो असैसिन भी उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। हम देखते हैं सिन और साओ भी एक रोलर पोस्टर पे बैठ जाते हैं। तभी साओ सिन से पूछती है हम आखिरकार लास्ट वाले सीट पर क्यों बैठे हैं। इस पे सिन कहता है कि ये सीट बेस्ट है। तभी साओ की नजर एक बंदे पे जाती है और वो वही असैसिन रहता है जो उन लोगों का पीछा कर रहा होता है और उसे ये बात पता भी चल जाती है। वो बोलती है मैं किसी बंदे को देखती हूँ तो वो असैसिन होता है तो मुझे पता चल जाता है। सिन उसे देख के सोच रहा होता है आखिरकार मैं उसका माइंड क्यों नहीं रीड कर पा रहा था और इधर उस असैसिन को भी पता चल चुका था कि उन्हें मेरे बारे में पता चल चुका है। तभी सिन उसका माइंड रीड कर लेता है। तभी सिन रोलर पोस्टर से उतरने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से उतर नहीं पाता। फिर इसके बारे में सिन साकामोटो को इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन तभी वो असैसिन अपनी गन निकालता है और साकामोटो के ऊपर एम करके शूट कर देता है। लेकिन हम देखते वो बुलेट सीधा साकामोटो के चश्मे पे जाके लगती है और तभी हमें पता चलता है उसका चश्मा बुलेट प्रूफ है। इसके बाद हम देखते वो रोलर पोस्टर एक सर्कल वाली जगह पे जाता है और तभी सीन अपनी सेफ्टी बार को खोल के उस रोलर पोस्टर से कूद जाता है। हम देखते जैसे ही रोलर पोस्टर नीचे आता है सीन उस असैसिन के ऊपर कूदता है और वो उसकी सेफ्टी बार को भी खोल देता है। फिर वो दोनों ही रोलर पोस्टर से कूद जाते हैं और रोलर पोस्टर के ट्रैक पे जाके गिरते हैं। वो असैसिन सीन से कहता है भाई तू पागल है क्या, तूने तो अभी तक मुझे मार ही दिया था। तभी सीन उस असैसिन से कहता है आज साकामोटो सर अपने काम में व्यस्त है तो उसकी जगह ये काम मैं संभालने वाला हूँ। हम देखते वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। इधर सीन उस असैसिन का माइंड रीड करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका माइंड रीड नहीं कर पाता और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पहले अपना काम करता है और फिर सोचता है। और तभी हम देखते हैं उनकी तरफ एक रोलर पोस्टर आ रहा होता है। तभी सीन वहाँ से कूद जाता है और साथ ही में वो असैसिन भी वहाँ से कूद जाता है। हम देखते हैं हवे में ही वो असैसिन दो चाकू सिन की तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं पहले चाकू को तो सिन डॉज कर लेता है लेकिन दूसरा चाकू सिन के पैर में लग जाता है। लेकिन हमें उसके कुछ ही समय बाद पता चलता है उस चाकू में पॉइजन लगा था, इस वजह से सिन को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर इसके बाद वो असैसिन कहता है कि ये पॉइजन मैंने खुद ही बनाया है और इसके बाद अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। तभी सिन कहता है तुम चुप हो जाओ, तुम्हें पता भी आखिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इस पे वो असैसिन कहता है हाँ मुझे पता चल गया है, साकामोटो एक लूजर है। फिर इस पे सिन कहता है तब तो तू बहुत बड़ा बेवकूफ है। इसके बाद वो असैसिन कहता है
जब इंसान ज्यादा जिंदगी जीने की कोशिश करता है तो वो उतना ही ज्यादा कमजोर होते रहता है और भी काफी ज्यादा भाषण देता है। फिर इसके बाद सिन कहता है तुम एकदम गलत हो। साकामोटो अपनी लाइफ को इसलिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचा सके और उसको प्रोटेक्ट कर सके। और जब कोई आदमी किसी को बचाता है तो वो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसके बाद हम देखते वहाँ एक रोलर पोस्टर आने लग जाता है। तभी सिन जंप करके उसके ऊपर चढ़ जाता है। हम देखते वो असैसिन भी वहाँ से जंप करता है लेकिन सिन उसे पकड़ लेता है। इसके बाद सिन उस असैसिन को मारने लग जाता है लेकिन सिन को धीरे धीरे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता और सिन को समझ में भी नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। और तभी वो माइंड रीड करने लग जाता है और उसे साकामोटो की फैमिली की आवाज सुनाई देने लग जाती है। फिर इसके बाद सिन उस असैसिन को पकड़ लेता है और उस रोलर पोस्टर से जंप मार के नीचे कूद जाता है। फिर इसके बाद वो एक टेंट पे गिरते हैं। हम देखते हैं वहाँ एक शो चल रहा होता है। हम देखते हैं उस शो में एक रैबिट हीरो रहता है और वो रैबिट हाना का काफी ज्यादा फेवरेट होता है। फिर इसके बाद सिन उस रैबिट का कॉस्ट्यूम पहन के स्टेज के ऊपर आ जाता है। फिर इसके बाद उन दोनों की वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। हम देखते हैं सिन उस असैसिन को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है और वहाँ पर पूरी पब्लिक भी उसका सपोर्ट कर रही थी क्योंकि वो उस शो का मेन हीरो है। हम देखते हैं वहाँ पर साकामोटो की फैमिली भी होती है। हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर रहे होते हैं। इधर वो असैसिन भी काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि इसके आंखों का विजन कम होते जा रहा है लेकिन उसके बाद भी ये कैसे लड़ रहा है। और वो ये भी सोच रहा होता है कि मेरे पॉइजन का असर इतनी जल्दी खत्म तो नहीं होना चाहिए था। तभी इधर हमें पता चलता है साकामोटो सिन को गाइड कर रहे होते हैं। सिन की माइंड रीडिंग की एबिलिटी की वजह से हम देखते हैं वो असैसिन अपनी नाइफ की मदद से उस कॉस्ट्यूम को फाड़ देता है। तभी वो नोटिस करता है सिन ने तो अपनी आंखों को बंद कर रखा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सिन उस असैसिन को काफी खतरनाक किक मारता है। हम देखते हैं वो असैसिन की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इसी के साथ ही वो शो भी वहीं पर खत्म हो जाता है और पूरी पब्लिक मिलकर उसे चेयर कर रही होती है। हम देखते हैं साकामोटो अपने मन में सिन की तारीफ कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता। तो बस यार आज के लिए इतना ही। और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक न्यू एपिसोड के साथ। बाय बाय, सायोनारा।